हेलो डियर स्टूडेंट्स। और हम देखेंगे कि हम कल पढ़ चुके थे गुणनखंड द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात करना। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। ठीक है, यानी जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम उसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे तब हल करेंगे। अब ये पूर्ण वर्ग बनाएंगे कैसे, आज उस चीज़ को हम सीखने जा रहे हैं। तो इसको एक एग्ज़ाम्पल के बेसिस पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि सुनीता की 2 वर्ष पूर्व आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 अधिक है। तो उसकी वर्तमान आयु पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं कि जो चीज़ हमें पूछता है तो उसकी वर्तमान आयु पूछ रहा है तो हमें पता है नहीं, तो जो चीज़ हमें नहीं पता होती है उसको हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो हम मानेंगे कि सुनीता की जो वर्तमान आयु है वो x है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 वर्ष पूर्व आयु, तो 2 वर्ष पूर्व आयु कैसे निकलेगी, वर्तमान की आयु में से हम जब 2 माइनस करेंगे तो हमें 2 वर्ष पूर्व की आयु निकल जाएगी। उसी तरीके से दिया है अब 4 वर्ष बाद की आयु, तो 4 वर्ष बाद की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान में +4 करेंगे तो हमें 4 वर्ष बाद की आयु मिल जाएगी। ठीक, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल। तो हम पहले 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष पूर्व कितना है x-2 और 4 वर्ष बाद कितना x +4, इसका गुणनफल। अब देखते हैं इसका गुणनफल किसके बराबर है, उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने। तो देखेंगे वर्तमान आयु x था, उसके 2 गुने यानी 2x से 1 अधिक है। जब अधिक होता है तो हम क्या करते हैं, +1 कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो x² + 2x - 8 = 2x + 1। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल में है, इसका मतलब इधर लाएंगे तो 1 + 1 - इस वजह से इक्वलिटी में ही हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ये 1 इधर आएगा तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इक्वेशन क्या मिला, x² - 9 = 0। तो सुनीता की जो वर्तमान आयु है वो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करती है। हमने बोला था ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसमें घात 2 होती है, तो ये उस फॉर्म में आ गया हमारा। अब क्या करेंगे कि x² = 9 हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि =0 है। अब इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। 9 किसका वर्गमूल है, तो चूंकि जब x² = 9 होता है तो हम या तो हमारा +3 होता है या तो -3 होता है, दोनों हो सकता है। अब हम चूंकि x = 3 लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, क्यों, क्योंकि आयु जो है वो एक धनात्मक संख्या होती है, पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, तो जब x की वैल्यू आ गई तो सुनीता की वर्तमान आयु हमने x मानी थी, इसका मतलब उसकी वर्तमान आयु कितनी है, 3 वर्ष। गॉट इट। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, कोई और इक्वेशन। एक हमारे पास इक्वेशन है x + 2 का होल स्क्वायर -9 = 0। हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, =9 के रूप में। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ का वर्गमूल लेंगे। देन वी गेट, तब हमें क्या मिलेगा, ये देखिए स्क्वायर रूट लेने पे स्क्वायर हट जाएगा और 9 का क्या हो जाएगा, +-3 आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, अच्छा अब ये प्लस है माइनस है तो हम पहले पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 3 की। तो जब 3 की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो x + 2 = +3 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। अब जब 3 की निगेटिव वैल्यू लेंगे तो हमें x + 2 = -3, x = -5 मिलेगा। ठीक, हम कह सकते हैं कि जो x = 1 और x = -5 है वो समीकरण, पहला वाला समीकरण x + 2 का होल स्क्वायर -9 = 0 के क्या हैं, मूल हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो वी कैन राइट एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x + a का होल स्क्वायर -b² = 0। ठीक है, मतलब हमारे पास कोई भी द्विघात समीकरण अगर दे रखा है तो हम उसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे, इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग। ठीक है, पूर्ण वर्ग को अगर समझने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं, चलिए एक एरिया है हमारे पास। ठीक है, लंबाई x, चौड़ाई x, क्षेत्रफल x² आ गया। इसमें हम ऐड करते हैं और एक्स्ट्रा, तो मान लेंगे अगर ये x है हमारा कोई,
और उसकी चौड़ाई 4 दे रखी है। ये क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम इसमें ऐड कर रहे हैं। जैसे हमारे पास कोई एक टुकड़ा है, उसमें हम अनदर और कोई पीस है, उसको लाके इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने पे हमें मिलेगा क्या, ये देखिए ये x था हमारे पास ऑलरेडी, और इस वाले टुकड़े को हम ये देखिए यहाँ पे हमने ऐड कर लिया। तो अब ये x+4 है और ये x है, तो यानी इसमें हमने ऐड किया ना x² में हमने 4x को ऐड कर लिया। तो ये पूरा एरिया कितना मिला, x² + 4x। ये नया पूरा हमें एक पार्ट मिल गया। इसको आइए हम एक और तरीके से करके देखते हैं। इस 4 को अगर हम बीच में से डिवाइड कर लें 2 और 2 में, 2 2 4 होता है, बीच में से हमने डिवाइड कर लिया। ये एरिया क्या था x², ये 2 और ये x है और ये भी x है, तो 2 × x और 2 × x। अब ये 3 पार्ट हो गया। अभी तक यहाँ सिंगल सिंगल था, फिर यहाँ पर हमारा डबल पार्ट हुआ। अब हम यहाँ पर देखेंगे 1 2 और 3 पार्ट में हो गया। तो x² ये एरिया हो गया, ये एरिया हमारा 2x हो जाएगा, ये एरिया हमारा 2x हो जाएगा। इसका मतलब x² + 2x + 2x, ठीक है। अब उसको और अगर हम टुकड़े में बांट दें तो क्या होगा, एक हमारा एरिया ये था ही x का। अब उस 2 और x वाले को हम यहाँ से तोड़ करके यहाँ ला के लगा देते हैं। देखिए हमारा इतना ये एरिया खाली है अभी, ठीक। अच्छा, अब ये एरिया कितना हो जाएगा x और +2, तब जाके हमें ये मिलेगा। और एक ये एरिया था, हम अभी इस एरिया की बात करते हैं, ठीक। तो यानी x + 2 × x, ये देखिए एक ये मिला। और ये एरिया कितना है 2 × x + 2x, अभी भी ये 2 पार्ट में है। अच्छा, अब इस एरिया की बात करें, ये x + 2 है हमारे पास और x। अब हम यहाँ पर एक और 2/2 एरिया ऐड करते हैं, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे आइए चेक करते हैं। ये एरिया क्या था हमारा x + 2 × x, ठीक है। ये 2 × x, ये वाला एरिया की बात करते हैं 2x। और यहाँ पे ये 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4 हम 2 ऐड भी किए हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ से। जितना ऐड किया उतना सब्सट्रैक्ट किया ताकि हमें पहले वाला ही मिला रहे, उस वजह से इसको इस फॉर्म में लिखा है। तो हमें क्या मिल गया x + 2, हमने इसको माइनस कर लिया। ये देखिए ये निकल गया, बचा कितना है x + 2 और x + 2, यानी x + 2 का होल स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर आ गया ना उस फॉर्म में हमारा। तो यानी हमने x² + 4x को x + 2 का होल स्क्वायर -4 में बदल दिया, ठीक है। ये थी हमारी। तो अगर हम देखें, आपको एक नोटिस करने वाली बात, सबसे बड़ी बात ये है, हम नोट की अगर बात करें एक इस पूर्ण वर्ग की, तो पूर्ण वर्ग बनाने की पहली शर्त क्या होनी चाहिए कि जो x² का गुणांक होता है वो भी पूर्ण वर्ग होना चाहिए। कैसे, जैसे x² है, इसका गुणांक कितना है 1, 1 अपने आप में क्या होता है पूर्ण वर्ग होता है, ठीक है। और मान लीजिए x² का गुणांक 2, 2 किसी का वर्ग है क्या, नहीं है, इसका मतलब उसका गुणांक 4 होना चाहिए। अब या तो हम उसे डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करें, या अगर 2x² दे रखा है तो 2 से मल्टीप्लाई करें। जैसे अगर हमारे पास 2x² + 4x दे रखा है, तो ये x² का गुणांक है ना, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कन्वर्ट हो जाएगा 4x² + 8x में। अब देखिए ये पूर्ण वर्ग है, कैसे 2x का होल स्क्वायर, इसी कन्वर्ट की बात कर रहा है कि x² का गुणांक जो है वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आते हैं, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति को हम बात करें तो देखिए, वी नो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax² + bx + c = 0 वेयर a not = 0। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। इस समीकरण के अगर मूल की बात करें, सॉल्व करने पे ये हमारा एक श्रीधराचार्य रूल होता है, हम अभी आपको इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे। x = -b यानी x का गुणांक ± √² x का गुणांक -4 × a × c / 2a। इसके द्वारा हम द्विघात समीकरण के मूल को देते हैं अगर, तो इसमें 3 कंडीशन आती है। इसके जो मूल निकलते हैं द्विघात समीकरण की, इसकी 3 कंडीशन होती हैं। ये हमारा b² - 4ac जो है, अगर ये 0 से बड़ा हुआ, ठीक है, तो जो हमें भिन्न मिलेगा वो 2 वास्तविक भिन्न मिलेंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं।
और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू की 0 आ गया तो जो दो बराबर वास्तविक मूल मिलते हैं हमें, मतलब अगर ग्रेटर देन 0 आया तो जो हमें वास्तविक मूल मिलेंगे वो दो अलग अलग मूल होंगे, और अगर वो 0 के इक्वल आता है तो जो हमें वास्तविक मूल मिलेंगे वो दोनों बराबर होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो कोई भी वास्तविक मूल हमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब अगर कुल मिलाकर हम देखें तो इस अध्याय में किए गए तथ्यों के अध्ययन की बात करें तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। पहला तो ये कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c इज़ रियल नंबर, इसका मतलब वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि एक वास्तविक संख्या अल्फ़ा जो है वो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का एक मूल कहलाती है। यदि a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो बहुपद के शून्यंक और समीकरण के मूल एक ही होते हैं, ये हमने पढ़ा दूसरे पॉइंट में। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो यदि हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0 के दो रैखिक गुणनखंडों को कर सकें तो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल जो हैं तो प्रत्येक गुणक को शून्य के बराबर करके प्राप्त कर सकते हैं। हमने आपको इक्वेशन जब सॉल्व करने को बताया था कि अगर a प्लस एक्स एंड b प्लस एक्स अगर है इक्वल टू 0, दोनों का गुणनफल है तो 1 बाई 1 हम उसको 0 को इक्वल करते हैं, वही बात इस पॉइंट में लिखी गई है। चौथे पॉइंट की बात करें तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से दिए गए द्विघात समीकरण को हल किया जा सकता है, ये हमने आज ही के टॉपिक में पढ़ा। द्विघाती सूत्र, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो मूल हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये एक फॉर्मूला है श्रीधराचार्य का जिसके द्वारा हम समीकरण के मूल को निकाल सकते हैं। हमने 3 कंडीशन की बात की कि अगर a नॉट इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें दो भिन्न वास्तविक मूल कब मिलेंगे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है यानी ग्रेटर देन 0 है, और दो बराबर वास्तविक मूल मिलेंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, और कोई भी वास्तविक मूल हमें तब नहीं मिलेगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है, तो ये चैप्टर तो यहाँ समाप्त होता है। आप एग्जाम्पल सॉल्व करते रहिएगा और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। जहाँ प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई और आपको इसमें दिक्कत आ रही हो तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।